हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स स्फेयर। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पैराबोला। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल कवर कर चुके हैं। आज पैराबोला स्टार्ट करेंगे और फिर से इस लेक्चर का नोट्स लिखने का ज़रूरत नहीं है। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है ATC_मैथ्स, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे वीडियो के नीचे डाल दूँगा। आप वहाँ जाके इसका PDF, इसका हैंड रिटन नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में रिमेनिंग टॉपिक्स जो है, मैं 11th-12th का मैथ्स मैं कवर कर रहा हूँ। रिमेनिंग टॉपिक्स जो हैं वो आपको फोटोनिक्स चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ आपको मिल जाएगा। अशोक सर इस चैनल को रन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा कंटेंट है, आप वहाँ पर पाएंगे। ओके, तो मैं पैराबोला स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहले स्टार्ट करने के साथ ही मैं आपको थोड़ा बता दूँ किस तरह के क्वेश्चंस आप पूछे गए हैं अभी तक ATC के अंदर। तो देख लिए कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल है। इसमें पूछा इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज एसिम्टोट्स आर, और एसिम्टोट का इक्वेशन दिया है और वर्टिसेस का इक्वेशन दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था ATC में। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, वो भी आपको स्क्रीन में विजिबल है। द लाइन y = 2x + b इज टेंजेंट टू द पैराबोला y² = 8x इफ, वहाँ कुछ कंडीशंस ऑप्शंस में गिवन है। तो देखो, वैसे क्वेश्चंस तो बहुत तरीके के बनते हैं इस टॉपिक से, लेकिन अब जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बेसिस पे हमें क्या कवर करना चाहिए। तो इन्होंने हमें एक बार पूछा है कि इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला बताओ। देखो, तीन पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तीन तरीके के क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन होता है कि हमें कुछ कंडीशंस देंगे, उस पर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला पूछे जाते हैं। एक इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आए हैं। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है कि आपको इक्वेशन दे देगा और फिर उससे कुछ चीज़ें पूछे जाएंगी, है ना। और थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है कि एक लाइन और एक कोनिक लाइक पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला देगा और उनके बीच में रिलेशन पूछेगा। जैसा क्वेश्चन नंबर 2 अभी आपने देखा कि ये लाइन उस पर टेंजेंट है, तो उसका क्या कंडीशन है। ठीक है, तो मैं इन्हीं पॉइंट्स के अराउंड आपका लेक्चर कवर करने वाला हूँ। पहला पार्ट कवर करूँगा कि आपको इक्वेशन देगा, उससे कुछ पूछ लेगा जो अभी नहीं पूछा गया है। दूसरा पार्ट मैं कवर करूँगा जो कि पूछा गया है हाइपरबोला में, कि हमें इक्वेशन पूछ लिया गया है। और थर्ड पार्ट हमें पूछा गया है कि ए लाइन इस कर्व पे टेंजेंट है। तो लाइन और टेंजेंट पूछा गया, तो मैं लाइन टेंजेंट के अलावा एक नॉर्मल भी इसमें एक्स्ट्रा कवर करूँगा, क्योंकि अगर टेंजेंट पूछे हैं तो नॉर्मल भी उसी तरह के क्वेश्चन है और नॉर्मल से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो पैराबोला स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला जानना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला जो होता है वो y² = 4ax होता है। ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूँ ना, बस उसको सेट कर लो दिमाग में, क्वेश्चन से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होता है। एक्सिस ऑफ द पैराबोला होता है लाइन अबाउट व्हिच पैराबोला इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि सपोज मैं यहाँ पे एक पेज ले लिया, यहाँ पे एक पेज लिया और मैं बोलूँ कि ये जो पेज है, यहाँ जो एक इसको मैंने फोल्ड किया, तो आप देख सकते हो यहाँ एक लाइन बना है, यहाँ एक लाइन बना है ना। और मैं बोलूँ ये पेज इसके बहुत सिमेट्रिक है। क्या मतलब है, मतलब इस पेज के बाद अगर आप इसको फोल्ड कर लिया तो डेफिनेट ये वाला पार्ट इस पार्ट का से एकदम ओवरलैप कर देता है, कंप्लीटली कवर कर देता है, तभी बोलते हैं सिमेट्रिक है। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि यहाँ पर इमेज, यहाँ पर मिरर रख दिया तो ये पार्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज इधर बन रहा है ना। ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन है या बेटर है, उस लाइन के बाद अगर फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर देगा, तो हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं। तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होता है, लाइन अबाउट व्हिच पैराबोला इज सिमेट्रिक। तो इसका जो y² = 4ax जो पैराबोला है, इसका एक्सिस क्या होता है। देखो, किसी भी पैराबोला का एक्सिस निकालने बोले ना तो दो तरीका है। पहला तरीका है कि इसमें जो देखो, इसका y का पावर 2 है और x का पावर 1 है। तो पावर 2 है तो मैं इसको बोलूँगा इसका डिग्री 2 है, और इसको मैं बोलूँगा सेकेंड डिग्री टर्म है ये। और यहाँ x का पावर 1 है तो मैं इसको बोलूँगा ये फर्स्ट डिग्री टर्म है। तो जब भी अगर किसी पैराबोला का आपको एक्सिस निकालना है तो आप उसके सेकेंड डिग्री टर्म को जीरो कर दो, आप उसके सेकेंड डिग्री टर्म को जीरो कर दो, आपको एक्सिस आ जाएगा। इसका सेकेंड डिग्री टर्म है y² और मैंने इसको जीरो कर दिया। अब y² 0, इसका मतलब y = 0, मतलब y = 0 लाइन जो है इस पैराबोला का एक्सिस होगा, स्टैंडर्ड पैराबोला का। अब y = 0 होता क्या है,
देखो वैसे तो सभी को पता है कि y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, लेकिन x एक्सिस क्यों वो भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि y 0 है, ऐसा कौन सा लाइन है जिस पे हमेशा y का वैल्यू 0 होता है। x कोऑर्डिनेट पे x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे, सपोज ये y एक्सिस है और एक्सिस है और ओरिजिन है, तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लो तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, मतलब y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स x एक्सिस। तो ये हमारा जो स्टैंडर्ड पैराबोला है इसका जो एक्सिस होगा वो x एक्सिस होगा, x एक्सिस। अब देखो x एक्सिस के अबाउट ये पैराबोला कंप्लीटली सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर वैसा नीचे, इसके अबाउट फोल्ड करोगे एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। तो हमारे पैराबोला का जो एक्सिस होता है स्टैंडर्ड पैराबोला का y इक्वल टू 0। लेकिन बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पैराबोला का इक्वेशन दे देगा और बोलेगा फाइंड इट्स एक्सिस, तो हमेशा y स्क्वायर इक्वल टू 0 सेकेंड डिग्री को 0 करना बहुत आसान नहीं होता, कभी कभी हमें स्क्वायर सेट करना पड़ता है। उसको अवॉइड करने के लिए सिंपल मैं तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि अगर y स्क्वायर है ना, अगर इक्वेशन में y स्क्वायर प्रेजेंट है तो आप इसको उस इक्वेशन को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर y स्क्वायर में y में डिग्री 2 है तो उसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू y। पार्शियली डिफ्रेंशिएट का क्या मतलब होता है कि आपको y को वेरिएबल मानना है और x को कांस्टेंट मानना है। तो जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू y। अब विथ रिस्पेक्ट टू y किया तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और x को आपको कांस्टेंट मानना है, तो ये पूरा एक कोई कांस्टेंट नंबर लाइक 5 7 9 है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया 0, इसका मतलब y इक्वल टू 0। तो देखो ये भी हमें इस पैराबोला का एक्सिस दे गया, तो y इक्वल टू 0 इस पैराबोला का एक्सिस हो गया। कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, बताना है आपको पैराबोला का इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। मैं क्या बोला कि जिसमें सेकेंड डिग्री है उसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दो। इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, क्योंकि इसमें x स्क्वायर प्रेजेंट है। तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गया 2x, 4x का डेरिवेटिव 4, y को तो कांस्टेंट मानना है तो ये भी 0 ये भी 0। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं x का वैल्यू 2x इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू 4/2, तो कितना आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया इस पैराबोला का एक्सिस। कितना आसान है निकालना, देख लो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, द एक्सिस ऑफ द पैराबोला 4y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y इक्वल टू 0, इसका हमें एक्सिस निकालने बोला। देखो y स्क्वायर में डेरिवेटिव है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y और x को कांस्टेंट मान लो। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा 8y, इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव 4, तो हो गया 8y इक्वल टू 4। तो आप y का वैल्यू 4/8 मतलब 1/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी आंसर है। तो आपने सीख लिया कैसे भी किसी पैराबोला का एक्सिस निकालते हैं यूजिंग शॉर्ट ट्रिक। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला को समझते हैं क्या होता है। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड पैराबोला, जहाँ पे पैराबोला का एक्सिस और पैराबोला जहाँ पे कट करता है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए इतना काम करने का जरूरत नहीं है। जैसे मेरा इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो देखो एक्चुअली y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ y माइनस 0 का होल स्क्वायर और 4ax माइनस 0। अब हमें बोल दिया कि इसका वर्टेक्स निकालना है, तो देखो ये y माइनस 0 लिखा हुआ है ना, तो y इसको y माइनस 0 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया 0, और यहाँ पर 4ax माइनस 0 लिखा हुआ है तो x माइनस 0 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 0, तो x 0 y 0 मतलब 0,0 इसका हो गया वर्टेक्स। ये हो गया 0,0 इसका वर्टेक्स। मान लो हमें पैराबोला ऐसा देता y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस 5, बोले इसका वर्टेक्स बताओ। अच्छा अगर इस फॉर्म में है तो डायरेक्टली बता सकते हैं, इसको 0 कर दो, y का वैल्यू 3, इसको 0 कर दो, x का वैल्यू माइनस 5। तो इस पैराबोला का जो वर्टेक्स आएगा 3, माइनस 5। अकॉर्डिंगली आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। फाइन।
ये हो गया वर्टेक्स। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस। फोकस क्या होता है पैराबोला का? फोकस होता है स्टैंडर्ड पैराबोला का a,0। स्टैंडर्ड पैराबोला का जो फोकस होता है a,0। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो a होता है ऑलवेज। ये बहुत काम का है, आगे आपको समझाएंगे हम कि कैसे यूज होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो a होता है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है, तो ये जो यहाँ जो 4a के साथ 4 के साथ जो मल्टीप्लाई है यही पॉइंट होता है हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट। सपोज हमारे पास मान लो कोऑर्डिनेट है वो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x, बोला इसका फोकस कहाँ पे है? देखो ये इसको इससे कंपेयर करोगे ना, तो y स्क्वायर 4ax, तो 4a के जगह इसमें क्या लिखा हुआ 8, 4a इक्वल टू 8, तो a का वैल्यू आ गया 2, मतलब इसका फोकस हो जाएगा 2,0। मान लो इसने बोल दिया y स्क्वायर इक्वल टू 3x, बोला अब इसका फोकस क्या है? कोई बात नहीं, जो x के साथ मल्टीप्लाई है वो 4a के इक्वल होता है, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 3/4, तो इस पैराबोला का फोकस हो जाएगा 3/4,0। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज टेंजेंट एट वर्टेक्स। किसी भी पैराबोला का टेंजेंट एट द वर्टेक्स पता करना है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? उस पैराबोला में जो फर्स्ट डिग्री टर्म है आप उसको 0 से इक्वेट कर दो, आपको टेंजेंट एट द वर्टेक्स का इक्वेशन आ जाएगा। जो मेरा स्टैंडर्ड पैराबोला है वो क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। फर्स्ट डिग्री टर्म किसका पावर 1 है? x का पावर 1 है, आप इसको 0 से इक्वेट कर दो। 4ax को 0 से इक्वेट करो, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मतलब क्या? कौन सा लाइन? ऐसा कोऑर्डिनेट सिंपल आप सोच सकते हैं, ऐसा कौन सा लाइन है जिसमें हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 ही आता है? जैसे x एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है, उसी तरीके से y एक्सिस पे हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो x इक्वल टू 0 इनफैक्ट रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस को। तो इसका मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है, अभी आपको बता रखा है ये फोकस होता है यस, इससे वर्टेक्स से ये डिस्टेंस आ गया, वर्टेक्स तो 0,0 डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये जो लाइन है ये y एक्सिस है, इसके वर्टेक्स, यही तो वर्टेक्स है, इसके ऊपर टेंजेंट है। टेंजेंट किसी कर्व का टेंजेंट क्या होता है? जो उसको एक पॉइंट पे टच करता हुआ जाता है। रफ डेफिनेशन एग्जैक्टली सही नहीं है, कैलकुलस में जाओगे तो थोड़ा इसमें गड़बड़ है, करेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा हम समझ सकते हैं जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करता है वही उसका टेंजेंट होता है। तो इस पैराबोला का जो टेंजेंट होगा ये y एक्सिस हो गया, तो ये आया है x इक्वल टू 0। तो फर्स्ट डिग्री टर्म को 0 करेंगे, आपको टेंजेंट एट द वर्टेक्स, उसके वर्टेक्स पे जो टेंजेंट लाइन होता है उसका इक्वेशन आ जाएगा। सपोज हमारे पास पैराबोला चेंज कर दिया इन्होंने, बोला y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस 2 या x माइनस 2 बोल दिया। बोला इसका टेंजेंट एट द वर्टेक्स क्या? कोई टेंशन का बात ही नहीं है, फर्स्ट डिग्री टर्म को 0 कर दो, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 विल बी द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। नेक्स्ट इज डायरेक्ट्रिक्स। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? देखो अगर वर्टेक्स से, अगर हमने बताया कि वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस a होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? जितना इसी लाइन पे एक्सिस पे ही जितना वर्टेक्स से जितना आगे फोकस होता है उतना ही पीछे एक पॉइंट ले लो, उतना ही पीछे एक पॉइंट ले लो। वर्टेक्स से जितना आगे फोकस होता है उतना ही पीछे एक पॉइंट ले लो। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? आगे गए तो पॉजिटिव था, पीछे आए तो -a,0, और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। यही लाइन जो है वो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? वर्टेक्स जितना आगे है, वर्टेक्स से जितना आगे फोकस है उतना ही पीछे एक पॉइंट ले लो, वहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, वही हमारा जो होता है वो डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? आपको पता है एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है x इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। x इक्वल टू कुछ कॉन्स्टेंट लिखेंगे तो वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है, और x इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट लिखेंगे तो वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है, और y इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट लिख देंगे तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होता है। ये पैरेलल टू y एक्सिस है, तो देखो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -a है, तो इसका भी x को देखो ऊपर नीचे कर जाएंगे, इससे हमारा y चेंज होगा, x का भी चेंज नहीं होगा, मतलब इस लाइन के ऊपर हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -a होगा। तो ये हो गया मेरा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। पैराबोला का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, दैट इज लैटिस रेक्टम, है ना। ये काफ़ी एग्जामिनेशन में काफ़ी पॉपुलर है लैटिस रेक्टम से क्वेश्चन। किसी को पैराबोला से क्वेश्चन पूछना है और तो
उनको बोले कोई एक टॉपिक चुनो, तो लैटिस रेक्टम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पूछेंगे चलो लैटिस रेक्टम पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझो क्या है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसका। तो सबसे पहले समझते हैं कि लैटिस रेक्टम होता क्या है। लैटिस रेक्टम होता है जैसे पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका फोकस है a,0, तो इसके a,0 से जो ए लाइन, जो वर्टिकल लाइन जो पास होगा, जो इसको पैराबोला को मान लो a और b पे कट किया, इसी लाइन को बोलते हैं लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम क्या होता है, जो फोकस से जो लाइन एक्सिस के परपेंडिकुलर जो हम लोग जो लाइन ड्रॉ करते हैं, इसी को बोलते हैं लैटिस रेक्टम, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। ये वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन में y चेंज होगा, x चेंज नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूव नहीं कर रहे हैं। तो कभी कभी पूछ लेते हैं एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होगा, तो एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम LR से डिनोट करेंगे लैटिस रेक्टम को। तो यहाँ भी x कोऑर्डिनेट a ही होगा और यहाँ भी x कोऑर्डिनेट a ही होगा। अब देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, तो इसमें ये जो 4a जो ये पूरा x के साथ मल्टीप्लाई होता है, यही होता है लैटिस रेक्टम का लेंथ। इसका मॉडुलस अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना दीजिए। क्या समझा आपने, x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है पूरा का पूरा 4a, वो लैटिस रेक्टम होता है। और a क्या होता है, वो फोकस का डिस्टेंस, वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, वर्टेक्स से फोकस का बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर लैटिस रेक्टम का जो लेंथ है पूरा 4a है, पूरा का पूरा इसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम यहाँ पे हो जाएगा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम को मॉडुलस ऑफ LR लिख रहे हैं, वो 4a हो जाएगा। मतलब पूरा लेंथ 4a है और सिमेट्रिक है, एक्सिस जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, ये 2a और नीचे भी हो जाएगा 2a। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो x कोऑर्डिनेट a और y कोऑर्डिनेट 2a, और इसका x कोऑर्डिनेट a और y कोऑर्डिनेट माइनस, नीचे की तरफ आएंगे तो y नेगेटिव हो जाएगा, तो a, माइनस 2a। एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो हमें बोल दिया कि y स्क्वायर इक्वल टू 3x पैराबोला है और बोला इसका एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम बताओ। कोई बात नहीं, आप सिंपल y स्क्वायर इक्वल टू 4x ड्रॉ करना, और ये तो हमें पता है, बस a का वैल्यू पता कर लो। a जो है पूरा का पूरा क्या है, 4a है, 4a मतलब 3, a का मतलब 3/4। अब यहाँ पे a का वैल्यू रख दो, 3/4 और 2a, 2 इंटू 3/4, तो ये 3/2 हो जाएगा। उसी तरीके से 3/4 और a माइनस 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन लैटिस रेक्टम इतना पॉपुलर है तो इसमें कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। उसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। अगर मेरे पैराबोला के इक्वेशन में y स्क्वायर प्रेजेंट है ना, तो आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होता है इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर और उसका मॉडुलस, उसको पॉजिटिव बनाने के। अगर मेरे पैराबोला की क्वेश्चन में x स्क्वायर प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना है, कोफिशिएंट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिख लो और उसका मॉडुलस ले लो। याद करने का तरीका, जो प्रेजेंट है वो नीचे में लिखा होगा उसका कोफिशिएंट, जो प्रेजेंट है एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, जिसका डिग्री ज़्यादा है एक्स स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट नीचे लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन इस पे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए स्क्रीन पे विजिबल है क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला y इक्वल टू x tan अल्फा माइनस gx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा इज। देखो कितना डरावना इक्वेशन है पैराबोला का, और आप इसका लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम निकालने जाएंगे इतना टाइम कंज्यूम होगा। जो ट्रेडिशनल मेथड है मैं आप शॉर्ट ट्रिक से करके दिखाता हूँ। पहले देखो शॉर्ट ट्रिक में हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि y स्क्वायर प्रेजेंट है इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, तो हमारा ये वाला लग जाएगा। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम के लिए हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, जो प्रेजेंट है उसका कोफिशिएंट नीचे लिखना है और ऊपर कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y क्या है इसमें, y इक्वल टू एक्स tan अल्फा, y का कोफिशिएंट 1 है, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस g डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, मॉडुलस है, हर सब चीज़ पॉजिटिव है, तो मैं इसको हटा देता हूँ नेगेटिव साइन को मॉडुलस के कारण। तो ये हो गया 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई जी, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन गिवन है हमें x स्क्वायर
-4x माइनस 8y प्लस 12 इक्वल टू 0। इसका लैटिस रेक्टम का लेंथ पता करने बोला। बिल्कुल टेंशन नहीं, एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जो प्रेजेंट है उसका कोफिशिएंट नीचे जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और वाई का कोफिशिएंट कितना -8 का मॉडुलस 8। लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम इज 8, ऑप्शन नंबर सी। ओके, हम लोगों ने स्टैंडर्ड पैराबोला डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा पैराबोला में चेंज करते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का हमने हर चीज़ पता कर लिया। एक्सिस, वर्टेक्स, फोकस, टेंजेंट एट वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, लैटिस रेक्टम एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम। इस बार मैंने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की जगह वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x कर दिया। ठीक है, इसका हर चीज़ पता करना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पर +4ax था तो ये पॉजिटिव x की तरफ हुआ था, है ना, ये बना था। इस बार -4ax है तो ये निगेटिव x की तरफ बनेगा। तो इसका जो डायग्राम बनेगा ऐसा बनेगा, बस ये ओपन होगा इसके तरफ, निगेटिव x की तरफ, और कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगा। अब वही बात हो गया, आपके घर का सीलिंग फैन आप ऊपर रखो या उसको उल्टा करके रख दो या सीधे इधर टर्न करके रख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, उनके बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। तो डिस्टेंस अभी भी सेम होगा, बस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट चेंज होने वाला है। तो सबसे पहले एक्सिस की बात करते हैं। एक्सिस के लिए क्या करना है आपको, एक तो पार्शियल डेरिवेटिव या सेकेंड डिग्री टर्म 0। इसका सेकेंड डिग्री टर्म वाई स्क्वायर को अगर 0 करते हो तो y इक्वल टू 0 इसका एक्सिस होगा, डेट इज एक्स एक्सिस। तो यही इसका एक्स एक्सिस ही एक्सिस है, अभी भी एक्सिस के अबाउट ही सिमेट्रिक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, सेकेंड पॉइंट इज वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, y -0 का होल स्क्वायर -4ax -0। इसको 0 करोगे तो y इक्वल टू 0, इसको 0 करोगे तो x इक्वल टू 0, मतलब इसका वर्टेक्स अभी भी 0,0 ही है। फोकस क्या होता है, फोकस देखो, फोकस क्या होता था, वर्टेक्स से a डिस्टेंस आगे, तो यहाँ से वर्टेक्स से a डिस्टेंस आगे की तरफ इधर आ जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, चूंकि नेगेटिव x के तरफ आए हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा -a,0। ये हो गया इसका फोकस। अब टेंजेंट एट द वर्टेक्स, टेंजेंट एट द वर्टेक्स कैसे मिलता था हमें, मैंने बोला फर्स्ट डिग्री टर्म को 0 कर दो, फर्स्ट डिग्री टर्म को 0 कर दो। फर्स्ट डिग्री टर्म कौन सा है, इसमें a है, तो x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस। इसके टेंजेंट पे वर्टेक्स पे देखो ये लाइन y एक्सिस, इसका टेंजेंट भी है, ये हो गया y एक्सिस। उसके बाद बोला डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या बताया था आपको, वर्टेक्स से जितना आगे फोकस होता है उतना ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो वर्टेक्स से जितना आगे इस बार फोकस है उतना ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स, ए डिस्टेंस पीछे डायरेक्ट्रिक्स। तो ये लाइन हो गया, उसमें वर्टिकल लाइन और डायरेक्ट्रिक्स हो जाता है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,0। तो ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो x इक्वल टू a, या ऐसे भी सोच सकते हो, इस लाइन पे हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a होगा, तो x इक्वल टू a इसका हो गया डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया आपको, ऐसे भी निकाल सकते हो, या x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसी का पॉजिटिव बना दो उसको। तो यहाँ पर क्या है, -4, इसको मॉडुलस लोगे तो 4a हो गया इसका लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। ये पूरा लेंथ हो गया, यही होता है फोकस से परपेंडिकुलर लाइन ए बी, यही हो गया लैटिस रेक्टम। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो ऊपर ऐसे जा रहे हैं तो इससे x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, यहाँ का x कोऑर्डिनेट -a, यहाँ का x कोऑर्डिनेट -a। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पूरा लेंथ 4a है तो a 2a और a 2a, तो इसके ऊपर x -a ऊपर गए तो पॉजिटिव 2a और नेगेटिव नीचे आए तो नेगेटिव 2a। ये हो गया एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम। सब चीज़ हमने कर लिया। एक क्वेश्चन आप कर लेना अपने से, y स्क्वायर इक्वल टू -8x। इसका आप जो भी पूछे, एक्सिस, वर्टेक्स, फोकस, देखो ज़्यादातर चांसेस फोकस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, लैटिस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम। तो आपको कुछ नहीं करना, ये 4a की जगह पे क्या है 8, तो a की जगह पे रख दो 2, a की जगह 2 रख दो, बाकी सारा आंसर कर दो, सिंपल। चलिए थर्ड टाइप ऑफ पैराबोला देखते हैं, व्हिच इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो फिर से बेसिक वही है यार, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। हमें सबसे पहले एक्सिस पता करना है। एक्सिस के लिए सेकेंड डिग्री 0 करो। सेकेंड डिग्री क्या है, एक्स स्क्वायर, मैं इसको 0 कर दिया, एक्स स्क्वायर को 0 किया, x इक्वल टू 0 इसका एक्सिस आ गया। x इक्वल टू 0 मतलब कौन सा लाइन, किस लाइन पे हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y एक्सिस। तो इसका जो एक्सिस होगा y एक्सिस होगा, मतलब ये जो पैराबोला होगा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ओके, इस ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सेकेंड इज वर्टेक्स। वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, आप इसको ऐसे सोच सकते हो
कि x माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस जीरो, है कि नहीं, जैसा उसमें किया था। इसको जीरो करोगे, x का वैल्यू जीरो, y का वैल्यू जीरो, इसका मतलब x जीरो जीरो कॉमा जीरो इसका वर्टेक्स हो गया। ये जीरो कॉमा जीरो ओरिजिन है, ये वर्टेक्स हो गया। नेक्स्ट पॉइंट फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस होता है ये जो 4a है इसमें यहाँ से वर्टेक्स से a डिस्टेंस आगे इसका फोकस होता है किस पे? एक्सिस पे। एक्सिस पे अगर वर्टेक्स से a डिस्टेंस आगे आप चलते हैं, इस पर एक्सिस क्या है? मेरा y एक्सिस है, तो इससे फोकस से a डिस्टेंस अगर आप आगे चल दिए तो ये हो जाएगा आपका फोकस s। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? y एक्सिस है, x कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा और y कोऑर्डिनेट a, जीरो कॉमा a इसका हो गया फोकस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इस लाइन के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक है, जैसा इधर वैसा उधर, तो पैराबोला ऐसा बनेगा। ये है वो पैराबोला, इसका फोकस हो गया, इसका वर्टेक्स हो गया। फोकस हो गया जीरो कॉमा a। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? वर्टेक्स से जितना आगे फोकस उतना ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स, परपेंडिकुलर लाइन। ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो कॉमा माइनस a, चूंकि नेगेटिव ओरिजिन के नीचे तरफ है तो y नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y एक्स एक्सिस के पैरेलल y इक्वल टू कॉन्स्टेंट y, इस लाइन के ऊपर हर पॉइंट का y जो रहेगा वो सेम रहेगा, x चेंज होगा तो y इक्वल टू माइनस a, इसका हो गया डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, इसका टेंजेंट और वर्टेक्स क्या होगा? टेंजेंट और वर्टेक्स कैसे मिलता है? वैसे देख के ही बोल सकते हो कि x एक्सिस इसका वर्टेक्स पे टेंजेंट है, या फर्स्ट डिग्री टर्म को जीरो कर दो, दैट इज y इक्वल टू जीरो। y इक्वल टू जीरो मतलब कौन सा लाइन? x एक्सिस, तो टेंजेंट एट द वर्टेक्स हो गया। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, उसमें टेंशन नहीं, ये वाला लेंथ है, ये लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हो जाता है, या फिर शॉर्ट ट्रिक से आप कर सकते हैं अगर पैराबोला कॉम्प्लिकेटेड है। एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम, लैटिस रेक्टम होता है क्या? फोकस से एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कॉर्ड ड्रॉ करते हैं यही होता है अपना लैटिस रेक्टम। तो अब इस लाइन पे हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, अगर यहाँ पे y कोऑर्डिनेट a है तो यहाँ भी y कोऑर्डिनेट a होगा और यहाँ भी y कोऑर्डिनेट a है। टोटल लेंथ लैटिस रेक्टम का कितना है? 4a, तो 2a इधर 2a इधर, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? इसका हो गया x कोऑर्डिनेट, यहाँ से देखो, यहाँ से y कोऑर्डिनेट a है और x कोऑर्डिनेट 2a हो जाएगा, और इधर देखो a और इधर माइनस 2a, तो इसका एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम हो गया। ओके, अगर मान लो पैराबोला ऐसा चेंज कर दिया, y स्क्वायर इक्वल टू 6y कर दिया, तो कुछ नहीं करना आपको, 4a इक्वल टू 6 करो और a का वैल्यू आ गया 6/4 मतलब 3/2। हर जगह a का वैल्यू 3/2 रख दो, जो पूछे बता दो। एक और टाइप पैराबोला का बच रहा है, दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। तो तीन टाइप डिस्कस कर लिए, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहले एक्सिस, सेकेंड डिग्री टर्म जीरो, इसको जीरो किया, x इक्वल टू जीरो, y एक्सिस का होगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ay ऊपर की तरफ था, पॉजिटिव y की तरफ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay नीचे की तरफ खुलेगा, इसलिए मैंने इसको ओपन कर दिया नीचे की तरफ। वर्टेक्स क्या होगा? ओके, वर्टेक्स हो जाएगा x माइनस जीरो और y माइनस जीरो, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो जीरो कॉमा जीरो इसका वर्टेक्स हो गया। फोकस क्या होता है? जिधर पैराबोला ओपन होता है उससे a डिस्टेंस आगे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? y एक्सिस पे पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट जीरो और नीचे की तरफ तो माइनस है, फोकस हो गया जीरो कॉमा माइनस है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? जितना आगे वर्टेक्स से फोकस उतना ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स, इससे a डिस्टेंस पीछे, दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जीरो कॉमा a। तो अब इस लाइन पे, यही लाइन है मेरा डायरेक्ट्रिक्स, तो हर पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट a रहेगा, तो y इक्वल टू a, इसका हो गया डायरेक्ट्रिक्स। उसके बाद टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होता है? देखिए पता चल रहा है कि x एक्सिस है, या फर्स्ट डिग्री टर्म को जीरो कर दो। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम फिर से वही 4a। एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम देखो यही लाइन होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस के फोकस से पास होने वाला लाइन। तो देखो इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट a है, तो इसका भी y कोऑर्डिनेट माइनस a है यहाँ पे, तो ये भी माइनस a होगा, ये भी माइनस a होगा। x कोऑर्डिनेट देखो, टोटल लेंथ 4a, 2a इधर 2a इधर, इधर 2a लेंथ है तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2a कॉमा माइनस है, इधर 2a मतलब x कोऑर्डिनेट माइनस 2a। ओके, आप होप आप कंफर्टेबल होगा, आराम से पॉज करके इसको देख लो। ओके, मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं तीन तरीके के कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा पैराबोला में या पूरे कोनिक में। पहला, अगर हम इक्वेशन गिवन है तो कुछ चीज़ों को कैसे पता करते हैं वो हम कर चुके हैं अभी।
अब हमें क्या होगा कि हमें इक्वेशन पता करने बोलेगा, जो कि ऑलरेडी एटीसी में इस तरह का क्वेश्चन हाइपरबोला में पूछा जा चुका है। तो मैंने ये सब क्वेश्चन ने एनसीईआरटी से ले लिया है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इन द फॉलोइंग केसेस। पहला है फोकस इज 6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x = -6। देखो कितना आसान है, बता दूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करना तो बिना डायग्राम के मत करना। तो फोकस इज 6,0 कहाँ पे होगा, मान लो x एक्सिस है और y एक्सिस है, फोकस ओरिजिन है, फोकस इज 6,0, ये पॉइंट हो गया इसका फोकस। और क्या है, डायरेक्ट्रिक्स इज x = -6। तो डायरेक्ट्रिक्स इससे ये फोकस है इतना, इससे इतना पीछे ये लाइन हो गया इसका डायरेक्ट्रिक्स x = -6। ये यही पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट -6,0 है। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने पहले का पार्ट सुना है तो काफ़ी इजी है। देखो कैसे सेकंड्स में क्वेश्चन खत्म करते हैं। आपको पता चल गया होगा ये पैराबोला कौन सा है, फोकस इधर की तरफ है, एक्सिस पे ही होता है डेफिनेटली पैराबोला, ये है, यही पैराबोला है वो। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, y² = 4ax, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए होता है, ये कितना डिस्टेंस है, ये 6 है, ए का वैल्यू 6 है, यहाँ ए का वैल्यू 6 रख दो तो हो जाएगा y² = 4 × 6, y² = 24x। इतना आसान सा है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली बार बोला फोकस इज 0,-3। फिर से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। फोकस इज 0,-3, x0 y -3, यहाँ पे फोकस 0,-3 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज y = 3, y = 3, जितना आगे फोकस उतना ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स, यही लाइन है y = 3। आपको पता चल गया होगा पैराबोला किधर है, जिधर फोकस होता है उधर ही तो अपना मुंह खोलता है पैराबोला, इधर है। इसका इक्वेशन क्या होता है, नीचे वाले का ऊपर होता है तो x² = +4ay, ये x² = -4ay, ये फोर्थ टाइप ऑफ पैराबोला। ए का वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए होता है, ये डिस्टेंस कितना है 3, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव लेना, नेगेटिव मत लेना। x² = ए का वैल्यू 3 रख दो, -12y, हो गया क्वेश्चन खत्म। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्टेक्स इज 0,0 एंड फोकस इज 3,0। तो देखो डायग्राम बनाते हैं, वर्टेक्स 0,0 एंड फोकस इज 3,0। पता चल गया होगा, जिधर फोकस उधर ही अपना मुंह खोलेगा। y² = 4ax, ए डिस्टेंस ए होता है, ए कितना है 3, तो ए का वैल्यू 3 रख दिया तो y² = 12x। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वर्टेक्स इज 0,0 एंड पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सिस अलोंग x एक्सिस। अच्छा, एक्सिस है x एक्सिस के लॉन्ग है, मतलब इसी लाइन के बहुत सिमेट्रिक है, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, और कुछ बताया है। वर्टेक्स 0,0 और पॉइंट जो पैराबोला के ऊपर है वो 2,3 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 2,3, मतलब पक्का ऐसा होगा, ऐसा तो होगा नहीं, इस पे 2,3 है। अब बताओ इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, वो इस तरह का पैराबोला होता है y² = 4ax। अब ये कैसे पता चलेगा इस बार, ये पॉइंट जो है पैराबोला के ऊपर है ना, तो ये x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, यानी ये इस जो पॉइंट जिस कर्व के ऊपर होता है उसको सेटिस्फाई करता है। तो इसमें x के जगह 2 रख दो, y के जगह 3 रख दो, तो 3 का स्क्वायर 9, 4a x के जगह 2, a का वैल्यू आ गया आपका 9/8। तो इक्वेशन हो गया खत्म, y² = 4a 9/8x, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो y² = 9/2x। ओके, अब बच गया मेरा लाइन एंड पैराबोला, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा और उसमें सर्कल भी मिक्स करके आपको बताऊंगा।